हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए मैं संस्कृत के टैग वर्ड की सीरीज लेके आई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने इस पूरे वीडियो को एक बार वॉच आउट कर लिया तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है वो तो आपकी लगभग नहीं गलत होगी। 30 मार्क्स में से 15 तो आपकी पेडागोजी आती है और जो रेस्ट ऑफ द 15 मार्क्स है वो आपके कॉम्प्रिहेंशन, आपको सॉल्व करने पर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, तो आपको भी संस्कृत में एक अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मैं प्रेफर करती हूँ कि जो भी बच्चे सीटेट का एग्जाम दें वो हमेशा कोशिश करें कि वो संस्कृत को ले, क्योंकि संस्कृत में लगभग 15 जो मार्क्स ऐसे आते हैं कि अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो आप संस्कृत जो है वो कर लेंगे। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले जो यहाँ पे मैं संस्कृत के टैग वर्ड्स लाई हूँ ये पॉजिटिव वाले। देखिए, अगर आपको किसी भी ऑप्शन में मिले, अच्छा पॉजिटिव टैग वर्ड्स बताने से पहले मैं बताऊंगी कि अगर आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव में आता है तो आपको उसका आंसर पॉजिटिव में देना है, और अगर आपसे क्वेश्चन नेगेटिव में आता है तो उसका आंसर आपको नेगेटिव में देना है। जैसे क्वेश्चन कह सकता है फॉर एग्जाम्पल कि भाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। दैट मीन्स कि क्वेश्चन आपका पॉजिटिव में पूछ रहा है, अब आंसर आपको इसके सारे पॉजिटिव में देने होंगे कि व्याकरण को रटवाना है ना, कंठ करवाना, लिखवाने पर जोर देना या अवसर प्रदान करना। तो अब नॉर्मल सी बात है, अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवसर प्रदान करेंगे। तो राइट आंसर इज अवसर प्रदान करना, बस ऐसा ही आपको करना। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर नेगेटिव में देना। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ज्ञानस्थ विद्यालयाद वही जीव नेन सह संबंध स्थापना, मतलब कि बच्चों को विद्यालय के अंदर ऐसा ज्ञान प्रदान किया जाए जो कि उनके जीवन से संबंध स्थापित रखता है। कभी आप संस्कृत में ऑप्शन पढ़िए तो आपको एग्जैक्टली तो नहीं समझ में आएगा, बट अगर आपने उसका अर्थ निकाल लिया तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। तो बिल्कुल बात है, NCF 2005 भी यही कहता है। फिर भाषा प्राचार्य वातावरण, मतलब कि ऐसा वातावरण हमें बच्चे को प्रोवाइड करना है जिससे बच्चा जो है वो भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। अर्थावबोधना, मतलब कि बच्चों को ऐसे हमें समझाना चाहिए, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो अर्थ के साथ साथ ही उसको पढ़े, मतलब अर्थ के साथ ही उसको समझे भी। अवसर प्रदानम, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड सेंट्रलाइज एजुकेशन है, तो जब बच्चे को आप अवसर देंगे है ना, बच्चे को वातावरण में फ्री छोड़ेंगे तो ही वो ज़्यादा सीख पाएगा। मातृभाषाम शिक्षणस्य, मतलब प्राइमरी लेवल पे क्लास 5 तक तो बच्चे को जो भी मतलब सिखाया जाए उसकी मातृभाषा में, मदर टंग में सिखाया जाए। मल्टी लैंग्वेज, मतलब बहुभाषिकता की जो कक्षा है उसको स्वीकृति दी जाए। अलग अलग बच्चा या तो अपनी मातृभाषा में बोले या रीजनल लैंग्वेज या फिर वो लोकल लैंग्वेज में बोले, उसे किसी प्रकार के रोका टोका ना जाए। बोधनाद्य नोन्नतीकरण, मतलब बच्चों को ऐसी चीज़ों में मतलब बच्चे से ऐसी चीज़ करवाए जिससे बच्चा स्वयं उसका बोध कर सके। ठीक। छात्रान सृजनात्मक विकासस्य, मतलब बच्चों की सृजनात्मकता का विकास किया जाए। प्रोत्साहनम, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन किया जाए, ठीक है, उन्हें मोटिवेट किया जाए। स्वानुभूति प्रकट नार्थ छात्रान अवसरे वदात, मतलब कि बच्चा जो है वो स्वयं की अनुभूति से सीखे, दैट मीन्स स्वयं से सीखे, दैट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग से सीखे, और ऐसे बच्चे को अवसर प्रदान करनी चाहिए। मतलब बच्चे से या तो कभी कभार ऐसे कुछ खेल खिलाए जाएं या बच्चे से डाइवर्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, मतलब कि बच्चे से डाइवर्स मतलब कि जैसे आप बताइए कि हम इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो हर बच्चा जो भी कहानी सुना होगा वो अपने अपने रूप में उसको जो समझ में आएगा वो अपने हिसाब से टीचर को एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चे को खुद से करने के लिए कुछ काम दिया और वहाँ पे उसे अवसर मिला। परस्पर विचार विमर्श, बच्चे से ज़्यादा क्या किया जाए, विचार विमर्श किया जाए, कम्युनिकेशन किया जाए। कोई चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ाया तो आप पूछिए बच्चे से कि बेटा आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया, या ठीक है अगर क्वेश्चन आ रहा है फॉर एग्जाम्पल पर्यावरण, अब आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि पर्यावरण को हमें कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, तो बच्चा अपने अपने लेवल पे जो भी आएगा उसे बताएगा, ठीक है। जल को हम कैसे बचा सकते हैं, जल का हमारे जीवन में क्या प्रयोग है, तो आपको डाइवर्स आंसर मिलेंगे, ठीक। फिर पाठ रुचि वर्धना, मतलब बच्चे को आप ऐसे पढ़ाइए कि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आए। प्रत्येक बालस्य भाषा दिग्रहणस्य, मतलब प्रत्येक बच्चा जो है वो भाषा जो है वो स्वयं से ग्रहण कर सकता है, तो आपको उसके लिए रटवाना नहीं है। ये किसने कहा था, ये चॉम्स्की ने कहा था, ठीक है, क्योंकि मतलब चॉम्स्की का मानना ये था कि लैंग्वेज एक्वाजिशन जो बच्चे में होता है वो बाय बर्थ होता है, बस आप उसे केवल समझाइए, है ना, रोट लर्निंग मत करवाइए, बच्चा खुद से सीख लेगा। विभिन्न गतिविधियां, मतलब कि विभिन्न प्रकार के आप बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। सामाजिक संवाद असली, मतलब बच्चे से क्या करना है, सोशल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है। अच्छा, सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी वाइगोत्स्की की, इसका मतलब ये जो सामाजिक
संवाद अस्ति है, ये सोशल कम्युनिकेशन ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का है। ठीक है, सामाजिक भावस्य मतलब बच्चे को सामाजिक भावनाओं में जोड़ा जाए। ठीक है, सामाजिक भाव विनिमय मतलब बच्चा जो है वो मतलब सामाजिक भाव विनिमय मतलब समाज में अपने भावों का आदान प्रदान करे। दैट मीन्स कि सोशल कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा कैसे सीखता है, सोशल कम्युनिकेशन के थ्रू सीखता है। क्यों सोशल कम्युनिकेशन? क्या बच्चा मान ली कि अब मतलब दो लोग अगर आपस में बात करें, दो बच्चे आपस में बात करें, तो एक कुछ बोलेगा, फिर बच्चा उसको सुन के फिर उस अपने दिमाग से उसका उत्तर देगा, फिर कुछ बात होगी, मतलब इससे बच्चा क्या है, कम्युनिकेशन के थ्रू सीख रहा है। तो ये वाइगोत्स्की का भी प्रिंसिपल है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही टैग वर्ड्स मिल जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप सीडीपी पढ़िए तो अगर आपका कंटेंट पे कमांड है तो आप पेडागोजी काफ़ी हद तक क्लियर कर लेंगे। ठीक, सुव्यवस्थित प्रयोग मतलब बच्चा जो है वो प्रयोग करे भाषा का, ठीक है, वो अच्छे से प्रयोग करे। अच्छे से प्रयोग इन द सेंस कि सीख के करे। सीख के कैसे करेगा? वो जब कम्युनिकेशन करेगा तो जब देखेगा कि दूसरे लोग कैसे कैसे बात करें, उससे वो खुद में ही सीख लेगा। ठीक, छात्र स्वभाव धारण मतलब बच्चे जो हैं वो स्वयं से ही सीखते हैं, स्वयं के अनुभव से ही सीखते हैं। इसीलिए हमेशा लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय एक्सपीरियंस पे बल दिया जाता है। ठीक है, विद्यार्थी नाम आवश्यक अनुरूपम मतलब विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप ही बच्चे को शिक्षण दिया। मतलब बच्चा जिस लेवल पे है, जिस स्तर पे है, उसी लेवल के अनुकूल ही उसे टीचिंग प्रोवाइड की जाए। मतलब अगर वो क्लास फर्स्ट का है तो टीचर ऐसे उसे पढ़ाए लर्निंग बाई प्ले के थ्रू। देखिए बच्चे को इंटरेस्ट है, अब ऐसा नहीं कि उसे लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा, तो उसके लेवल के अनुकूल पढ़ाए। स्वपदानुगुणम मतलब बच्चे को सेल्फ स्टडी भी आनी चाहिए, मतलब स्वयं के गुणों से सीखना, या फिर स्वयं मतलब जो है वो बल देना, स्वयं के सीखने पर बल देना। ठीक, अंतःक्रिया मतलब बच्चा जो है वो म्यूचुअल एक्टिविटी के थ्रू सीखे, परस्पर संवाद है ना, सोशल कम्युनिकेशन के थ्रू सीखे और भावनाओं से सीखे। इस पे बहुत बल दिया गया। और ये भी अगेन वाइगोत्स्की का कहना था कि सोशल कम्युनिकेशन है ना, सोशल एक्टिविटी या म्यूचुअल खुद से ही, वो जैसे उनका मानना था वाइगोत्स्की का कि बच्चा जो है वो प्राइवेट टीचिंग करता है, सेल्फ टीचिंग करता है। तो यही चीज पे बल दिया गया है कि सेल्फ टीचिंग के द्वारा भी बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। स्वयमेव अभिव्यक्ति करो मतलब बच्चे जो है वो स्वयं जो भी सोच रहा है, जो भी समझ रहा है, उसको अभिव्यक्त करे, उस पर बल दिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचर के डर के कारण अगर उसे क्वेश्चन भी आ रहा है या उसको लग रहा है कि वो बता लेगा, फिर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक, रचनात्मक कक्षायाम मतलब जो क्लासरूम है वो बिल्कुल क्रिएटिव होना चाहिए, मतलब उसमें ऐसा होना चाहिए टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके क्लासरूम को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाना चाहिए। बेसिकली जो भी आप टीचिंग प्रोवाइड करें वो चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड, बच्चे को ध्यान में रख के छात्र केंद्रित करनी चाहिए। ठीक, त्रुटि ना महत्वपूर्ण, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो आपको एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स या एज अ कोई भी रोल मॉडल आपको उसकी त्रुटियों को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि बच्चा गलती करके ही सीखता है। तो अगर वो त्रुटि कर रहा है तो आप उसे मोटिवेट करिए कि ठीक है बेटा आपने किया है, कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई करिए और आपकी आप और अच्छा करेंगे। हो सकता है फिर भी वो गलत करे, लेकिन आपको उसे मोटिवेट करना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खुद में ही सही कर लेगा, लेकिन आपको उसको टोकना नहीं है। ठीक, तो उसकी त्रुटियों को भी महत्वपूर्ण मानना है। क्यों? क्योंकि त्रुटि ही सीखने का पहला चरण होती है। ठीक, जिज्ञासा, बच्चे को ऐसा बनाना है कि उसकी वो जिज्ञासु रहे, वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर हो कि वो हर चीज़ों को खुद से पूछे और क्लासरूम में वो एज अ सक्रिय पार्टिसिपेंट काम करे, मतलब कि वो भी अपनी चीज़ें जो भी एक्टिविटी है उसको दिखाए। हम लोग कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स देख लिए, नेगेटिव टैग वर्ड्स देख लिए। क्वेश्चन अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आता है कि भाषा के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो महत्वपूर्ण नहीं है पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए। अब आंसर आपका निगेटिव में जाएगा, नहीं में जाएगा। ठीक, अब देखिए टैग वर्ड्स पे आगे बढ़ते। देखिए प्रथ भ्रष्टान मतलब बच्चे को हमेशा मतलब बच्चा जो है वो आपके लिए प्रमुख होना चाहिए और एज अ टीचर आप केवल पथ प्रदर्शक का काम करो, उसे पथ से भ्रष्ट नहीं करना है। ठीक, कोई भी ऑप्शन जिसमें आपको मिल रहा है केवल, मात्र है ना और सिवाय, इस पे कभी भी टिक नहीं करना है। ये हमेशा निगेटिव होते हैं तो आपको कभी भी इस पे टिक नहीं करना है। एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि बच्चों को कभी भी आपको मतलब डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, कभी भी बच्चों को रैंकिंग में नहीं बांटना है। ये सब चीज़ें उसके जो मतलब सीखने की गति होती है उसको धीमा करती हैं, इसलिए आप कभी भी बच्चे को ऐसे मत बांटिएगा। शुद्ध वर्तन्याम व्याकरणीय च मतलब बच्चों की वर्तनी को शुद्ध करने के लिए व्याकरण पर बल देता रहा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं करना, क्योंकि चॉम्स्की कहते हैं बाय बर्थ बच्चा जो होता है लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है, तो व्याकरण पे सिखाने पर बल नहीं देना है। शिक्षक से विश्राम भवति, शिक्षक को ही महत्वपूर्ण मानना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेखक से प्रक्रिया लक्ष्यम मतलब कि लिखने पर ही केवल बल देना और इसी को एकमात्र लक्ष्य बनाना बिल्कुल नहीं, हमेशा सीखने पर बल देना चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। सुंदर हस्ताक्षर से प्रयोग है मतलब अच्छे अच्छे लिखने में सुंदर अक्षरों
का प्रयोग करना है ताकि टीचर जो है वो गुड मार्क्स दे बच्चों को, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसका जो लेखन, उसकी जो हैंडराइटिंग है वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। अभी आपको स्टार्टिंग लेवल पे उसको केवल और केवल सिखाने पे बल देना है, ठीक है। कंठस्थीकरण, बच्चे को कंठ करवाना बिल्कुल नहीं। रटनाभ्यास से, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बच्चे को रटवाना नहीं है। रटनाभ्यास से कारणेन, बिल्कुल नहीं रटवाना। वही रोट लर्निंग की बात की गई, अगेन ये आपका निगेटिव है। उत्तीर्णताया, मतलब बच्चे को मतलब हमेशा कोशिश करना कि वो फर्स्ट आए, मतलब उसे रैंकिंग में बैठना, पोजीशन के लिए उस पर प्रेशराइज करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अनुत्तीर्णायस्य निर्धारणम, मतलब बच्चे को अनुत्तीर्ण करना अगर अच्छे नंबर ना लाए, बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से लेकर 14 साल तक बच्चे को आपको फेल नहीं करना है। तो आपको बच्चे को इस बात के लिए भी डरवाना नहीं कि अगर तुमने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो हम तुम्हें फेल कर देंगे, ये भी बिल्कुल नेगेटिव है। अलंकारिक भाषा प्रयोग, मतलब बच्चे से बहुत ज्यादा फैंसी लैंग्वेज का यूज करना, जी नहीं। क्लास फर्स्ट का बच्चा आपका एक नॉर्मल ही लैंग्वेज को समझ सकता है जो उसके घर में यूज हो रही है, जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, क्योंकि जस्ट अभी वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आया है। तो अगर आप स्टार्टिंग में उससे बहुत ज़्यादा मुहावरे और बहुत ज़्यादा फैंसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो बच्चा डर जाएगा और स्कूल आना ही बंद कर देगा। इसलिए आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। कठोरानुशासन विधि, बहुत सारी कठोर अनुशासन विधि का प्रयोग करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपको। संबद्ध सूत्रणाम रटनाम, कुछ सूत्रों को रटवाना, फिर से वही बात है, आपको कभी भी रटवाने वाला ऑप्शन मिले आपको ऐसा करना नहीं, क्योंकि बच्चा ऑटोमेटिक लर्न करेगा। आप उसे समझाइए, जो उसके वास्तविक जीवन से उसे कनेक्ट करिए, वो खुद से ही लर्न करेगा। यादस्य करो, याद करवाना बिल्कुल नहीं करवाना। नियमनाम स्मरण, नियम को स्मरण करवाना कभी नहीं करवाना बच्चों को, नियम को स्मरण। प्रोत्साहित न प्रच्यति, बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित न करना। अगर कभी उसने गलती की है तो उसे डिमोटिवेट करना कि देखो तुम पढ़ नहीं रहे हो और अगर तुम ऐसे एग्जाम टाइम में करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, ऐसा आपको कभी बिल्कुल नहीं करना। बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना कि कोई बात नहीं बेटा, अभी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे, आपके एग्जाम तक मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। हो सकता है उसके एग्जाम में भी मार्क्स अच्छे ना आए, लेकिन फिर भी आपको उसे डिमोटिवेट करने का, देखो क्लास फर्स्ट में तुमने कुछ नहीं पढ़ा, सेकंड में भी तुम क्या ही करोगे। तो मतलब ऐसे वर्ड्स का आपको प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। व्याख्यान, बच्चों को लेक्चर मेथड से बताना बिल्कुल नहीं पढ़ाना। सेकंड थर्ड के बच्चे अगर आप लेक्चर मेथड से बताएंगे, उनको क्रिएटिव तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो वो बोर हो जाएंगे, वो स्कूल ही नहीं आएंगे और उनका मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है। व्याकरणम, बच्चे को व्याकरण पढ़वाना, कोई जरूरत नहीं है व्याकरण पढ़वाने की। बच्चे को नॉर्मल से ज्यादा अवसर दीजिए क्लास में, ठीक है, कि वो मतलब आपको क्लास में ज्यादा बच्चे को अवसर प्रोवाइड करना है ताकि वो खुद से ही बोले और वो बोलते ही वो सीख लेगा। तो रटवाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बच्चा टूटी फूटी या फिर अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में या फिर लोकल लैंग्वेज अपनी मदर टंग में बात बात करने दीजिए, अभी वो खुद सीख लेगा, ठीक है। हतोत्साहित कभी नहीं करना बच्चे को। पाठ्य पुस्तकों में मतलब केवल बुकिश लैंग्वेज पे बल देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अध्यापक केंद्रित शिक्षा प्रोवाइड करना, मतलब आपको मान के चलना कि आप टीचर हैं तो आप ही सर्वा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि शिक्षक जो है वो केवल और केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा, ठीक है। होल सो सारी भूमिका किसकी रहेगी, बालक की रहेगी, बच्चे की रहेगी, चाइल्ड की रहेगी। सीमिता, मतलब जो भी आप बच्चे को सिखाइए वो लिमिटेड सिखाइए, कभी ऐसा नहीं करना। बच्चे को आपको जो भी चीज़ें सिखाना है वो लाइफ लॉन्ग के लिए सिखाना है ताकि वो पूरे उसके भविष्य के साथ रहे। निष्क्रिय, बच्चे को कभी भी निष्क्रिय टाइप के घोषित नहीं करना है कि तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमेशा ही ऐसा ट्रस्ट देते हो, ऐसे कुछ भी वर्ड्स आपको बच्चे के सामने बिल्कुल नहीं बोलना है। लैंगिक असमानता, मतलब कि आपको भेदभाव करना है कि अगर लड़की है तो आप ये मान के चल रहे कि अरे लड़की हो तुमको तो वैसे भी मैथ्स आएगी नहीं क्योंकि लड़कियों की मैथ्स कमजोर होती है, ऐसा कभी कुछ नहीं कहना है। लड़की हो लड़का हो, आपको ये मान के नहीं चला, आपको आपकी क्लास में मान के चलना है कि सिंपल से आपके चिल्ड्रन है, आपके बच्चे हैं, आपके स्टूडेंट है और उनको उसी लेवल पे आपको पढ़ाना है, ठीक। छात्र कोरी स्लेटा, मतलब एक छात्र एक कोरी स्लेट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले माना जाता था ना कि छात्र एक कोरी स्लेट होता है, बिल्कुल नहीं, छात्र कोरी स्लेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज वो स्कूल में अभी पहली बार आया, लेकिन इससे आने से पहले उसकी पहली शिक्षक उसकी माँ थी, जो कोई ऑलरेडी बच्चा बहुत कुछ सीख के आया है। और अगर हम चॉम्स्की की बात करें तो चॉम्स्की जैसे मानते हैं कि ऑलरेडी बच्चे के अंदर इतनी सारी पावर होती है कि वो हर चीज़ों को पहले से ही लर्न करता है, बस आप उसे टाइम टू टाइम आपको केवल एज अ फिनिशिंग का काम करना होता है बच्चे के ऊपर, मतलब उसे एक चमकाना वाला, बाकी आता बालक को सब कुछ पहले ही। तो छात्र कोरी स्लेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे अपने घर से बहुत कुछ सीख के आया होता है, ठीक। तो ये आपके संस्कृत के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स थे। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो ये टैग वर्ड्स केवल आपके संस्कृत के लिए नहीं यूजफुल हैं, जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अदर भी पेडागोजी सेक्शन में काम करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर जरूर करिएगा।